Hi guys, subscribe to Siddharth Kanan's channel's YouTube now. दोस्तों, एक बंदा जो इंटरव्यूज बिल्कुल नहीं देता, डिजिटल सेंसेशन हो, टीवी सेंसेशन हो, लोग इससे इतना प्यार करते हैं। इनफैक्ट जहां पे भी मैं इसके बारे में बात करता हूं, लोग कहते हैं यार बंदा बहुत नीक है, जेन्युइन है, रियल है। अली गोनी मेरे भाई। Thank you so much. कैसा है डार्लिंग? थैंक यू सो मच बाबा। भाई तहे दिल से पूछ रहा हूं, कहीं पर भी अली गोनी इंटरव्यू नहीं देता है। आज भाई ने कैसे डिसाइड किया कि वो इंटरव्यू देना चाहता? हालांकि मैं बहुत खुश हूं। आज अली ने क्यों डिसाइड किया कि वो बोलेगा? इंटरव्यू, जब ज्यादा इंटरव्यू इंसान, मेरे को ऐसा लगता है जब दे देना तो ऐसा हो जाता है कि कहीं लोग कुछ समझने लग जाते हैं, दूसरी जगह पे कभी इंसान के मुंह से कोई और बात निकल जाए, कहीं कोई और बात निकल जाए, तो वो बातें बन के ना एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, जो मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता। ये बात मैंने बिग बॉस के घर में भी बोली थी, जिसपे कुछ कंटेस्टेंट्स ने बहुत इस पे भी बात बनाने की बहुत कोशिश की थी कि तू मीडिया के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है तू। बिकॉज मैंने बोला जब भी मीडिया आती थी तो मैं भाग जाता था उठ के, क्योंकि मैं मेरे को समझ नहीं आता उस वक्त, मैं एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ, या तो मुझे लगता है कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ। बट इट्स बीन काफ़ी साल हो गए कि मैं जितना हो सके उतना इन चीज़ों से पीछे ही रहता हूँ। भाई वो सेंसिबिलिटी तो है, पर कभी कभार क्या होता है, लोग मिसकोट भी कर देते हैं। हाँ, right? करते हैं, बहुत लोग। कभी आप कुछ बोलना चाहो, कभी आप कुछ लिख दो, कभी आप कहीं ट्वीट कुछ कर दो या इंस्टा पे कुछ डाल दो, तो लोगों को आजकल बहुत इजी हो गया है ट्रोल करना। एक ट्रेंड बन गया है, ये एक फन बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लोग ट्रोल करते हैं ना, वो शायद घरों में बैठे होते होंगे और उनको ना नोटिफिकेशन आता होगा कि भाई चलो भाई ट्रोल करना है, एंड वो एक्साइटेड हो जाएंगे। जैसे हम लोगों के पास काम आता है ना, तो हम कैसे एक्साइट हो जाते हैं कि अरे यार मेरे को शूट मिल गया, अरे यार मेरा शो आ गया। तो ये ट्रोलर्स को ना जब नोटिफिकेशन आता होगा ना, तो वो एक्साइट हो जाते होंगे कि यार अब मजा आएगा, यार अब किसी की जिंदगी में घुस के ना उसकी चीर फाड़ कर देंगे। कहा जाता है कि अली कहीं पे भी जाए, अली दोस्त बना लेता है, माने सब उसके दोस्त बन जाते हैं। पर अगर देखा जाए रियल लाइफ में, अली के कौन गिने चुने दोस्त हैं? और क्या वो अली के लिए सुबह 3 बजे हो, 5 बजे हो, कुछ भी हो, खड़े हो जाएंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग, दोस्त बनाना और दोस्त बनते कितने हैं वो उसमें बहुत फर्क होता है, पर दोस्त बहुत कम है। जो सच्चाई है, जो मेरे दोस्त है जिनको मैं दोस्त बोल सकता हूँ, वो कुछ पहले थे बचपन के दोस्त जो आज तक हैं। फिर यहाँ आने के बाद जो मेरा सबसे पहला दोस्त जिसको मैं मानता हूँ वो करण भाई हैं पटेल, क्योंकि वो ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है, उन्होंने मुझे हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद मैंने खतरों के खिलाड़ी किया, जहाँ पे मुझे भारती, हर्ष, पुनीत, ये लोग मिले, एंड उनको मैं दिल से दोस्त कह सकता हूँ। भारती को तो वो मुझे राखी बांधती है, तो शी इज़ लाइक माई सिस्टर। एंड अविका मिली मुझे वहाँ से, शी इज़ लाइक माई सिस्टर। तो ये कुछ लोग मुझे इन शोज से मिले। एंड देन बिग बॉस से राहुल वैद्य, जो मतलब एकदम मेरा जिगरी। एंड जैस्मीन तो है ही, जैस्मीन खतरों के खिलाड़ी में थी, देन बिग बॉस में भी। सो या, एंड राहुल वैद्य ऑफ कोर्स, ही इज लाइक वन ऑफ माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड राइट नाउ। बिग बॉस से पहले मैं जैस्मिन से बात कर रहा था, और ऑब्वियसली मैंने आपका नाम फेंका तो बोली थी हाँ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बिग बॉस से पहले, हाँ, बिग बॉस से पहले ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप ओपन आ गया ड्यूरिंग बिग बॉस, और उसके बाद क्या ये रिलेशनशिप को ओपन रखना सबके सामने कि हम दोनों हाँ रिलेशनशिप में हैं, वी लव ईच अदर, वी आर कंपेनियंस, हालांकि पहले आप लोग इतना ओपन नहीं थे इसके बारे में? पहले था भी नहीं कुछ। अच्छा, था नहीं था? नहीं था, वो सच्चाई है। ऐसा लोग एग्जैक्टली यही बातें हैं कुछ जो लोग अपने से बना लेते हैं, बट पहले सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले हमेशा से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके अंदर मैंने एक बेस्ट फ्रेंड देखी जो मेरी फैमिली, हम सबके साथ बहुत क्लोज थी। एंड एक टाइम के बाद ऐसा हो गया कि जैस्मिन मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई थी कि मतलब आई यूज्ड टू शेयर थिंग्स विद हर। मतलब अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ जाती थी, कभी कोई लड़की अच्छी दिख जाती थी, तो मैं उसको बोलता था। कितनी लड़कियों की पिक्चर्स वो मेरे पास लेकर आती थी कि यार ये देखिए तेरे से अच्छी लगेगी। सो इट वॉज एक्चुअली लाइक दैट। ओह, मुझे लगा कि वो मेरे से छुपा रही है उसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सच में बहुत अच्छे दोस्त थे, हैं। हमारी दोस्ती हमेशा पहले ही रहेगी। एंड व्हेन वी डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, हम
इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो तब भी ये चीज़ ही डिसाइड हुई थी कि हम पूरी ज़िंदगी दोस्त बन के ही रहेंगे। अगर आज भी मैं और जैस्मिन कहीं चल रहे होते हैं और मुझे एक हॉट लड़की दिखती है, मैं जैस्मिन को बोलता हूँ कि जैस्मिन देख कितनी हॉट लड़की है, एंड उसको पता है, एंड वो बिल्कुल एक पैसा भी बुरा फील नहीं करती है, क्योंकि उसका और मेरी ये चीज़ हमेशा से है, एंड वो हमेशा से ऐसी रहेगी। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पेरेंट्स सब मुझे बोल रहे थे कि ठीक है अली, कभी ना कभी तो शादी करनी है, कभी ना कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये वो सब करना है, तो मैं हमेशा मना करता था। बट एक्चुअली बिग बॉस में मेरे को एक ख्याल आया कि किसी लड़की के साथ ज़िंदगी बिताने से बेटर है कि वाई नॉट स्पेंड योर होल लाइफ विद योर बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना उससे अच्छा आइडिया कुछ नहीं हो सकता। सो यस, मेरे लिए मुझे लगता है कि जैस्मिन से मुझे ज़्यादा कोई समझ नहीं पाता। मैं कुछ करता नहीं हूँ, वो फिर भी समझ जाती है, एंड इट्स फ्रॉम बोथ साइड। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं समझ जाता हूँ, एंड दैट्स अ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये होना था और हो गया। क्या बात है यार। ये बताओ, आप दोनों के फैमिलीज ने क्या आपको एक ही शॉट में एक्सेप्ट किया एज कंपेनियंस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किया था? क्या थोड़ा प्रॉब्लम था उसमें? नहीं, प्रॉब्लम ट्रस्ट मी मेरी फैमिली से तो कभी भी नहीं आया। मेरे फैमिली ने तो बिग बॉस के अंदर ही, जब वो फैमिली वीक था तो उन्होंने मेरी बहन ने तो बोल दिया था कि वी आर सो हैप्पी बिकॉज माई सिस्टर शी लव्स, ट्रस्ट मी। वो कितनी बार जब मेरे और जैस्मिन कोई बहस हो रही होती है ना, तो माई फैमिली मेरे अगेंस्ट हो जाती है, एंड आई एम लाइक यार क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली जैस्मिन को बहुत प्यार करती है। मेरे डैड ही इज़ वेरी क्लोज टू जैस्मिन। वी हैव अ ग्रुप फैमिली ग्रुप, एंड जैस्मिन भी उसमें है। एंड जब भी हम बात कर रहे होते हैं, एंड माई डैड एंड जैस्मिन, माई डैड मतलब वो हमेशा एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं ग्रुप में, बिकॉज माई डैड इज़ वेरी फनी, ठीक है, तो वो बहुत उस पर देखता रहता हूँ, एंड उनकी बातें होती रहती है, एंड दे लव हर। एंड जैस्मिन की फैमिली से भी जैसा मुझे अंदर जाके लगा था कि कुछ तो बाहर हो रहा होगा, बट जब मैं बाहर आता एवरीथिंग वाज नॉर्मल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके मॉम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैड को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बात है। यू नो, आपका रिश्ता रुबीना अभिनव हो बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। ऑब्वियसली जैस्मिन का रुबीना अभिनव के साथ शायद उस लेवल तक दोस्ती नहीं होगी जितनी आपकी है। कभी कभार क्या जैस्मिन का रिलेशनशिप उन लोगों के साथ ठीक नहीं है और आपका ठीक है, इस कारण से आपका भी फ्रेंडशिप उनके साथ अफेक्ट हो जाता है? सी जैसा अंदर बिग बॉस के अंदर जो चीज़ें थी वैसी बाहर अब नहीं है। जैस्मिन और रुबीना के बीच में बाहर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिससे मुझे लगे कि कहीं ना कहीं, एंड जैस्मिन ने ना कभी बिग बॉस के अंदर ना बिग बॉस के बाहर मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका, ना मैंने उसे कभी रोका है। जो मेरी दोस्तियां हैं, जो मेरे लोग हैं वो हैं, एंड उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे उससे प्रॉब्लम है। एंड जैस्मिन को एक दो बार बिल्डिंग में रुबीना मिली है, एंड वो बहुत अच्छे से मिले हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ हग किया है, उन्होंने बात की है, एंड थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। अभिनव से मेरी कोई बात नहीं हुई, एंड ना कभी उसने एफर्ट किए तो ना मैंने किए, बट रुबीना और मेरी बात होती रहती है। रुबीना जब उसे कोविड हो गया था तो मैं भी उससे पूछता रहता था कि कैसे हो, क्या है, एंड जब मुझे हुआ सो शी यूज्ड टू मैसेज मी एंड आस्क मी। जैस्मिन के लिए पूछती थी, एंड फैमिली के लिए पूछती रहती, तो हम अभी भी बातचीत करते हैं। लाइक मैं कभी उसकी स्टोरी देख लूँ, सो आई मैसेज है, फिर हम बात करते हैं, दिस एंड दैट। तो ऐसा नहीं है, मतलब नहीं, पर कभी ऐसा होता है कि जैस्मिन कहती है अरे यार तुम रुबीना से क्लोज हो या किसी और शख्स के साथ क्लोज हो जिसे मैं नहीं पसंद करती हूँ, या शायद क्लोज नहीं हूँ, वो आपको कभी नहीं बोलती अरे यार तुम रुक जाओ भाई? ऐसे नहीं? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अगर उसको उनसे प्रॉब्लम नहीं है तो इनसे क्यों? How sweet, that's a very cool relationship. Yeah, exactly. तो अगर उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए उसे, और उसे है भी नहीं। एंड शी इज़ वेरी, जैस्मिन इज़ वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल यार, मतलब उसको किसी चीज़ का कुछ नहीं पड़ता। मतलब अभी 2 दिन पहले जब रुबीना का गाना आया तो शी पोस्टेड ऑन अ स्टोरी, उसने रुबीना को टैग भी किया, एंड रुबीना ने थैंक्स भी लिखा, एंड थिंग्स आर गोइंग रियली वेल। ऐसा कभी नहीं चाहती हो कि जब लोग इर्द गिर्द फॉलोअर्स हो, फैंस हो, मीडिया हो, उनको लगता है अरे ठीक चीजें नहीं है रुबीना अभिनव जैस्मिन के बीच में, क्या आपको नहीं लगता कि फोन उठा के बोले हे लेट्स ऑल मीट अप एंड हैव डिनर और जस्ट डू लंच, सो दैट इट पुट्स ऑल थिंग्स अंडर स्पेकुलेशन, डन एंड डस्टेड विद, खत्म करो? सी इसमें क्या होता है ना, इसमें सबका राजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड एज आई सेड,
अभिनव का आई डोंट नो, बिकॉज ना जब से वो बाहर है ना मैंने उससे कभी बात की है, ना उसकी मेरे से कभी कभी ऐसा लगता है कि अभिनव को फोन करके See, अभिनव एंड मी वी वर नेवर क्लोज टू ईच अदर इवन इनसाइड द हाउस, जो सच्चाई है। हम कोई इतने खास दोस्त भी नहीं थे कि मतलब बाहर आके आई विल स्टार्ट मिसिंग टाइप, ऐसा कभी नहीं था। वैसे काफ़ी लोग हैं जिनके साथ नहीं है। एंड रुबीना के लिए भी है, दोस्ती है। रुबीना जैसे मैंने आपको बोला, एंड रुबीना और मैंने 2-3 बार प्लान भी किया डिनर का, मतलब मैंने उनको मैसेज किया लेट्स कैच अप, एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है कि मतलब नहीं हो पाता, क्योंकि कभी मैं यहाँ नहीं हूँ, कभी वो यहाँ नहीं है। तो फिर उसके बाद आई थॉट कि चलो एक बार जब सब नॉर्मल हो जाए, एक बार जब सब थोड़ा फ्री हो जाए तो मे बी देन, बट आई कांट फोर्स एनीबडी टू लाइक, मतलब मुझे वो वो बनना नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बीच में वसूली भाई नहीं होते कि अरे आओ ना चलो अरे आ जाओ यार, एक तो डिनर बनता है यार। बीच में वो वसूली भाई होते हैं ना कि एकदम सबको बुट बिला वो, व्हाई शुड डू दैट। एक और चीज था, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में एक और बवाल था कि आप दिशा, राहुल की वाइफ, राहुल, जैस्मिन लंच या डिनर पे कहीं गए थे, तो वहां पे आ गया कि आप लोग सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात कर रहे थे और सोशल मीडिया में उनके फैंस अपसेट हुए थे। आप लोग ने शायद क्लैरिफिकेशन भी दिया था। नहीं, मैंने कोई नहीं दिया, सिर्फ जैस्मिन ने दिया था, बिकॉज मुझे उस बात पे क्लैरिफिकेशन देने का मतलब बना ही नहीं, बिकॉज दिस वो इतनी सिली बात थी। क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं लेटा हुआ था, ठीक है, एंड बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था, बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था, एंड आई वॉज तब तक मैं अपने फोन पे लगा था और मुझे पता भी नहीं कि बातें क्या हो रही है, राइट। वो एक बहुत लंबी बात चल रही थी, जो एक बहुत नॉर्मल टॉपिक पे एक बात चल रही थी, जिसमें ना सिद्धार्थ की कोई बात भी नहीं हो रही थी, एंड वो एक बहुत नॉर्मल बात चल रही थी। एंड वो नॉर्मल बात के बीच में कब मैंने फोन निकाल के एक वीडियो बनाया एंड आई पोस्टेड लंच विद माई पीपल, एंड मैं डाल दिया, एंड उसके बाद जाके मुझे घर आके पता चलता है कि कुछ ऐसा ऐसा हो गया, एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। ट्रस्ट मी, मतलब आई वाज लाइक कि यार लाइक क्यों, लाइक आप लोग ये क्यों कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर उसमें कोई किसी की बिचिंग कर रहा है या कोई बुराई कर रहा है तो मैं क्यों उस चीज़ को सोशल मीडिया पर डालूंगा। एंड उसके बाद जिनको टैग किया वो रीपोस्ट भी करेंगे। लाइक थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, मतलब हम पागल तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है 2 साल के, राइट। या अगर मैं देख लूं कि ओ शिट मैंने कुछ बहुत गलत चीज़ डाली और मैं उठा के डिलीट कर दूंगा, राइट। तो मैंने उस चीज़ को एकदम भाव नहीं दिया, क्योंकि मुझे नहीं देना था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फनी लगा मुझे कि यार तुमने मतलब जस्ट बिकॉज उस टाइम पे कुछ मुद्दा नहीं बन रहा है और तुम लोगों को बनाना है। तो मैं, आपको पता है, मैं ट्रस्ट मी, मैं ट्विटर पे सिर्फ ट्वीट करने जाता हूँ, नोटिफिकेशन ऑफ है, एवरीथिंग सब बंद होता है, मैं सिर्फ एक ट्वीट करता हूँ एंड बंद। कुछ फैंस हैं जो काफ़ी क्लोज है मेरे काफ़ी सालों से, वो मुझे भेजते हैं कि यार आज ऐसे आपका ट्रेंड किया, हमने आज ये किया, फिर मैं जाके देखता हूँ, देन आई अप्रिशिएट, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके लिए करना पड़ता है। जब हम लोग बैठते हैं ना, हमने कभी किसी की बाहर वाले की बात नहीं की होती है, वो बहुत एक नॉर्मल टॉपिक चल रहा था एंड बहुत नॉर्मल बात चल रही थी, जो बहुत बहुत फनी बात चल रही थी। सो अब उनको करना था तो उन्होंने कर लिया, बट उससे कोई हमारी लाइफ पे, किसी की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। सिद्धार्थ इज़ अ गुड गाय, सिद्धार्थ ही इज़ सीनियर, ही इज़ वेरी सीनियर टू मी, मतलब ही यूज्ड टू कम ऑन सेट्स। मैं जब बहुत, मतलब लिटरली आई वाज 19-18 जब मैंने नया स्टार्ट किया था, एंड सबके लिए, सब एक, हर एक्टर के लिए ना मेरे दिल में हर एक इंसान के लिए रिस्पेक्ट होती है, एंड वो सबके लिए है। इवन वो अगर रुबीना है, सिद्धार्थ है, आप किसी का भी नाम ले लो जिनके साथ शायद मेरी लाइफ में झगड़े भी हुए होंगे, मैं उनके लिए अभी भी मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। तो मैं कभी किसी के लिए ये चीज़ नहीं करेंगे कि जिससे अगले इंसान को लगे कि क्यों किया है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी, सो बेसिकली लोगों को मज़ा आता है, एंड ट्रस्ट मी कुछ 2-3 ही लोग हैं जिनको मज़ा आता है सब करने में। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि 15-16 साल के बच्चे ही हैं जिनको ट्रोल के लिए नोटिफिकेशन आता है, एंड वो उनकी जॉब है यार, मतलब आई थिंक दे मस्ट बी गेटिंग हाई मिलता है उससे, शायद मज़ा मिलता होगा ये सब करने में, बट ट्रस्ट मी मैं चेक भी नहीं करता हूँ।